गुड मॉर्निंग एवरीबडी। कैसे हैं आप? आई होप कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे और लखपत पहाड़िया भी आप स्वस्थ और मस्त हैं। आज की वीडियो में बात करूंगा अपनी फिर वही भूली बिसरी यादों की। उसे मैं बड़ों की रिस्पेक्ट कहूँ या शर्म, बड़ों की कद्र कहूँ या शर्म। मैं अपने ज़माने की बात करूंगा कि जब हमारी शादी हुई थी तो कम से कम 10 साल तक हम अपने से बड़ों के सामने आपस में बात तक नहीं करते थे, दोनों हस्बैंड वाइफ। हमारे पास ऐसा कोई ठोस प्रमाण नहीं होता था कि जिससे कि हम उनके सामने बात कर सकें। इतनी झिझक न तो कभी होगी, आने वाले एरा में तो कभी नहीं हो सकती है। कहीं हमने अगर जाना भी है साथ में तो कम से कम 500 मीटर का फासला होता था। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अगर अपने ससुराल जाना है और साथ में वाइफ है तो कम से कम 500 मीटर का फासला होता था कि मैं कहीं होता था और वो कहीं होती थी। अगर गलती से किसी ने देख लिया कि हमारा जो फासला है थोड़ा सा कम है तो नाना प्रकार की भांति भांति प्रकार की बातें हमें सुनने को मिलती थी। मुझे वो एक दिन याद आ रहा है कि अचानक किसी गलती के कारण हम दोनों एक ही रूम में बैठ के चाय पी रहे थे। अचानक हमारे रिश्ते में मेरी बुआ लगती है, वो किसी काम से आई है, मेरे घर में आई है, और जैसे उसने हमें देखा कि हम दोनों साथ में चाय पी रहे हैं, वो बड़ी अचंभित रह गई और कहने लगी, अरे वाह, तुम्हारी तो दुनिया से अलग शादी हुई है, तुम दुनिया से अलग के मियाँ बीबी हो, तुम्हें कोई शर्म नहीं है? कम से कम बड़ों की कद्र तो करो। मैं कहा, बुआ जी क्या ऐसा क्या कर दिया हमने? चाय तो पी रहे हैं। कहने लगी, वो तो मैं भी देख लूँ तुम चाय पी रहे हैं, लेकिन बाहर हम भी बैठे हैं, बाहर कोई और भी बैठा है, बुजुर्ग बैठे हैं बाहर, उनका ख्याल रखो। कहने का मतलब है वो दौर कितना लवली हुआ करता था, कितना डिसिप्लिन था उस दौर में। एक पत्ता भी अपनी मर्जी से नहीं हिल सकता था, तो हम किस खेत की मूली हैं। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे दौर के जितने भी तब जोड़ी कपल थे, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। सबके साथ यही होता था। अगर ससुराल भी जाना था तो तब तो वाइफ ने कहीं अपनी शक्ल तक नहीं दिखानी थी। चाय पूछना, खाना पूछना, ये तो बहुत दूर की बात थी। आज के दौर को देख के लगता है कि हमारा क्या ज़माना था, या मैं उसको यही कहूँगा कि इतनी अशिक्षितता थी, जो इतनी शर्मो हया हमने अपने दिल में, इसमें इतनी शर्मो हया हम अपने दिल में सब ये समेटे हुए बैठे हुए थे।
वो आज कहाँ चली गई? वो लाज कहाँ चली गई आज? कितना डिफ़िकल्ट दौर हमने गुजारा है। मन तो हमारे भी करता था कि हम भी अपनी वाइफ के साथ, नई नई शादी हुई है, उसके साथ मीठी मीठी कोई बातें करें, उसको कहीं घुमाने के लिए ले जाएं। अरे कहीं नहीं तो सही, अपने ये घर में बैठकर उससे, छत में बैठकर उससे अच्छी अच्छी बातें करें दोनों मियाँ बीवी। लेकिन नहीं, मन में घुटन सी रह जाती थी कि काश कब वो दिन आएगा कि जब हम आपस में खुल के बात करें, सबके सामने बात करें। और वो दिन, उस समय कभी नहीं आया। समय बीतता गया, बीतता गया, वक्त ने अपनी रफ्तार को तेज कर दिया। बच्चे हो गए, बच्चे जब काफ़ी बड़े हो गए, तब बच्चों के जरिए, बच्चों बात करने का, बच्चों के जरिए थोड़ा सा एक बहाना मिल गया था। वो भी डर डर कर कहीं कुछ कह न दे। वो दौर जब आज के दौर से टैली करते हैं तो मन को एक ठेस सी रहती है कि काश हम भी इस दौर में होते। पर नहीं, उस दौर का मज़ा ही कुछ और था। छुप छुप के मिलने का मज़ा ही कुछ और था, छुप छुप के बातें करने का मज़ा ही कुछ और था। एक डोर में हम बंधे रहते थे, वो कभी न टूटने वाली डोर। और उस जमाने की वो डोर कभी न आज तक किसी की टूटी है और न ही कभी टूटेगी। ऐसी डोर थी, इतनी मजबूत डोर थी हमारी। और उसका मुझे लगता है कि एक ही कारण है, जो हमारे मन में जो लाज थी, जो डिसिप्लिन था, जो बड़ों के प्रति जो कद्र की भावना थी, उन सब का समावेश उस डोर में था, जिसको जिसने इस डोर को इतना मजबूत बना के रखा था। कभी कभी आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो यादें जब याद आती हैं, काश वो दौर दोबारा लौट के आए, लेकिन शायद कभी नहीं। हम वो आखिरी पीढ़ी हैं उस दौर की, हमारे जाने के बाद वो दौर कभी लौट के नहीं आएगा और न ही वो यादें जिंदा रहेंगी। धन्यवाद।